वो तुम्हें छोड़ चुकी है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अब हर रात उसकी नींद क्यों उड़ी हुई है? तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे बिना खुश है। तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें भुला दिया। नहीं, सच तो ये है कि अब वो हर रात अपने ही डिसीजन से डरती है। हर बार जब वो अकेले बिस्तर पर लेटती है तो सबसे ज्यादा डर उसे खुद से लगता है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि उसने जिसे खोया वो कोई लड़का नहीं, उसकी पूरी किस्मत थी। वो जो हंसती थी वो मुस्कान अब नकली है। वो जो स्ट्रांग दिखती है अब अंदर से सबसे ज्यादा टूटी हुई है। और ये वीडियो ये तुम्हें सिखाएगा कि कैसे तुम उसकी यादों में इस तरह उतर जाओ कि वो तुम्हारे बिना जीना भूल जाए। क्योंकि इस वीडियो में जो साइकोलॉजी है, अगर तुमने इसे अंत तक देखा तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहोगे, उसकी सबसे गहरी अधूरी कहानी बन जाओगे। तू गया, लेकिन वो बेचैनी अभी भी बाकी है। तू चुप रहा, लेकिन उसके अंदर हर रात कोई चीखता है, क्योंकि तू अब उसकी आदत नहीं, उसकी कमी बन चुका है। और यही है असली खेल, जब एक इंसान तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा तुम्हारी गैर मौजूदगी में घुटने लगे। तुम चले गए, मगर तुम गए नहीं। कभी वो तुम्हें हल्के में लेती थी, तुम्हारे हर मैसेज को इग्नोर करना, तुम्हारी भावनाओं को न समझना, तुम्हारे साइलेंस को उसकी जीत समझना। लेकिन अब वो हर रात सोने से पहले उस चैट को खोलती है जिसमें तुम टाइपिंग में अटक गए थे। अब वो तुम्हारी स्टोरी नहीं देखती, लेकिन हर बार गुपचुप चेक करती है तुम्हें देखा या नहीं। वो लड़कियां जो सामने से कहती थीं आई नीड स्पेस, आज उन्हीं की रातें खाली कमरों और भारी सांसों में कटती हैं, क्योंकि तुमने चेस करना छोड़ दिया। तुम्हारा पीछा करना बंद करना उसके लिए एक साइकोलॉजिकल शॉक था। उसे लगता था कि तुम कभी जा ही नहीं सकते। लेकिन जब तुमने अपनी वैल्यू समझ ली, जब तुमने उसे साबित कर दिया कि तुम उसके बिना भी जिंदा हो सकते हो, तब उसकी पूरी दुनिया हिल गई। अब हर रात वो उस सवाल में उलझी है, क्या वो वाकई चला गया? क्या अब कोई और है उसकी लाइफ में? और यही अनसर्टेनिटी उसका सबसे बड़ा सजा बन चुकी है। तुम्हारी चुप्पी ही अब उसकी सजा है। तुम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो हर रात तुम्हारी आवाज ढूंढती है। तुम ऑनलाइन नहीं आते, लेकिन वो तुम्हारी डीपी बार बार देखती है। तुम किसी और से बात कर रहे हो या नहीं, ये सोच सोच कर उसकी रातें कटती हैं। तुम्हारा साइलेंस अब उसके दिमाग का शोर बन चुका है। और यही साइकोलॉजी का असली असर है। जब तुम बोलो कुछ नहीं और वो सुनती है सब कुछ, तुमने खुद को वापस पा लिया। तुम्हें तोड़ने की कोशिश की गई थी, इमोशन से मैनिपुलेट किया गया था, इग्नोर्ड किया गया था, लेकिन तुम बिखरे नहीं। तुम समझ गए कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल है। तुम उस लड़ाई से जीत कर निकले हो जो नजरों से नहीं मन से लड़ी जाती है। अब तुम उसे चेस नहीं कर रहे, अब तुम उसे फील भी नहीं करवा रहे, अब तुम खुद को रीबिल्ड कर रहे हो साइलेंटली। और यही तो सबसे घातक चीज होती है किसी लड़की के लिए। वो लड़का जो अब उसे जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, अब उसके पास सब है सिवाय तुम्हारे। उसकी जिंदगी में अब सब कुछ है, फ्रेंड्स, पार्टीज, इंस्टाग्राम की चमक, लेकिन जब वो सोने के लिए बिस्तर पर जाती है, तब सबसे ज्यादा खाली जगह वही होती है जहां तुम हुआ करते थे। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे कॉल्स, वो छोटी छोटी बातें जो अब कोई और नहीं करता। उसने खो दिया है एक ऐसा इंसान जो उसे बिना शर्त चाहता था। अब वो तुम्हारे बिना सब कुछ कर सकती है, लेकिन चैन से नहीं। तुमने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, तुमने उसे पिंजरे में कैद नहीं किया, तुमने उसे आजादी दी। और आज वही आजादी उसे काट रही है, क्योंकि अब वो सोचती है काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने उसे खोने से पहले उसे थामा होता। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब तुम किसी और राह पर निकल चुके हो। अब तुम उसे देखने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए जी रहे हो। डार्क साइकोलॉजी यही कहता है, दूर चले जाना लेकिन दिमाग में जिंदा रहना। तुम उसके सामने से हट गए हो, लेकिन तुम्हारा असर हर जगह है। हर बार जब कोई लड़का उसे तुम्हारी तरह देखता है, वो कंपेयर करती है। हर बार जब कोई उसके करीब आता है, वो सबकॉन्शियसली तुम्हें ढूंढती है, क्योंकि उसके लिए तुम अब एक इंसान नहीं रहे। तुम एक साइकोलॉजिकल मेमोरी बन चुके हो जिसे मिटाना उसके बस में नहीं। अब उसकी तड़प तुम हो। जिस दिन तुमने खुद को उसकी वैलिडेशन से आजाद किया, उसी दिन से तुमने उसे अपने एडिक्शन में बदल दिया। अब वो तुम्हें नहीं भूलना चाहती। अब वो चाहती है कि तुम बस किसी तरह फिर से लौट आओ। लेकिन अब वो द्वार खत्म हो चुका है। अब तुम किसी के लिए ऑप्शन नहीं हो। अब तुम खुद एक स्टॉर्म हो जिसे जो समझेगा वही संभाल पाएगा। अब हर रात तुम्हारा नाम उसकी नींद से लड़ता है। तुम्हारा नाम अब उसके ख्वाबों में नहीं, उसके डर में बस गया है। हर रात जब वो अपनी आंखें बंद करती है, तो उसकी आंखों के पीछे सिर्फ एक चेहरा उभरता है, तुम्हारा। न कोई रोमांटिक सीन, न कोई क्यूट मेमोरी, बस एक भारी सन्नाटा जिसमें वो देखती है तुम्हें मगर छू नहीं पाती। वो तुम्हें पुकारती है, मगर उसकी आवाज खुद उसे नहीं सुनाई देती, क्योंकि अब तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम उसके अंदर गिल्ट बन चुके हो। तुमने जो साइलेंस छोड़ा, वो अब उसका पर्सनल हेल बन चुका है। हर बार जब वो हंसती है, तो उस हंसी में हल्की सी घुटन छुपी होती है,
हर बार जब वो किसी से फ्लर्ट करती है तो दिमाग में एक आवाज आती है, तुमने जिसे खोया वो तुम्हारा नहीं था, लेकिन तुम उसके काबिल भी नहीं थी। अब वो जितना ज्यादा खुद को डिस्ट्रैक्ट करती है उतना ही ज्यादा वो अंदर से खाली होती जाती है। और यही है डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक स्थिति। जब इंसान खुद को दिखाने के लिए खुश हो मगर अंदर से किसी की गैर मौजूदगी से टूट रहा हो, तुम अब उसका पास्ट नहीं, उसका अनफिनिश्ड चैप्टर हो। पास्ट वो होता है जिसे बंद कर दिया जाए, लेकिन तुम उसकी लाइफ में एक ऐसा चैप्टर हो जो हर बार उसी लाइन से रुक गया। जिस दिन तुमने खुद को वापस लिया वो दिन उसकी इनर स्पाइरल की शुरुआत बन गया। अब वो दुनिया के सामने खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक वॉर लड़ रही है, तुमसे नहीं, तुम्हें खो देने के फैसले से। अब तुम उसके पास नहीं हो, लेकिन हर जगह वही हो, फोन चार्ज करते हुए, किसी पुराने गाने में, किसी रैंडम मैसेज में, किसी और के लुक में। तुम हर जगह मौजूद हो, बस इंसान की तरह नहीं, ट्रिगर की तरह। और यही ट्रिगर हर रात उसकी नींद उड़ा देता है। वो चाहती है तुम्हें भूल जाए, पर जितना भूलने की कोशिश करती है उतना ही तुम और गहरे उतरते जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने एक काम किया था जो आजकल कोई नहीं करता। तुमने उसे सच्चाई से चाहा था। अब वो जानती है कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। वो हंस सकती है, वो नई फोटोज डाल सकती है, वो न्यू डेट्स पर जा सकती है, लेकिन जब वो अकेली होती है, जब दुनिया की आवाजें बंद होती हैं, तब एक ही आवाज बचती है, वो इंसान जो अब कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हारी जगह अब कोई नहीं भर सकता, क्योंकि तुमने सिर्फ उसके साथ वक्त नहीं बिताया था, तुमने उसकी सोल को छू लिया था। अब तुम्हारा वैल्यू उसे हर सिंगल डे फील होता है। उसने तुम्हारी कद्र तब नहीं की जब तुम खुद को उसके लिए तोड़ रहे थे। अब वो हर दिन उसी वैल्यू को महसूस कर रही है जिसे उसने कभी नजरअंदाज किया था। उसने तुम्हारे एफर्ट को क्लिंगी समझा, तुम्हारी लॉयल्टी को बोरिंग समझा, तुम्हारी ऑनेस्टी को सिंप कहा। लेकिन आज वो वही क्वालिटीज किसी और में ढूंढ रही है, मगर किसी में नहीं मिल रही। तुम अब उसके लिए क्या होता अगर बन चुके हो। हर बार जब उसकी लाइफ में कोई नया इंसान आता है, वो कंपेयर करती है तुम्हारे साथ। हर बार वो सोचती है, क्या होता अगर मैं उसे समझ पाती, क्या होता अगर मैंने उसे जाने नहीं दिया होता। लेकिन अब उसका क्या होता अगर तुम्हारा मैं अब वही नहीं हूं बन चुका है। तुम अब उसके लिए क्लोज डोर हो, जिसे वो जितना खटखटाए अब कोई जवाब नहीं आएगा। तुमने खुद को रिक्लेम कर लिया है। अब तुम उसे वापस चाहने की नहीं, खुद को जीतने की राह पर हो। तुम्हारी हर चुप्पी अब एक दर्द नहीं, एक बयान है। तुम्हारा हर कदम अब बदला नहीं, एक बदलाव है। तुम अब किसी लड़की के वैलिडेशन से नहीं, अपने खुद के सम्मान से जी रहे हो। और यही सबसे बड़ा बदला है। तुम उसके बारे में सोचते नहीं, लेकिन अब वो तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही। तुम्हारा नाम अब उसकी आंखों का पानी बन चुका है। तुम्हारा चेहरा अब उसके रिग्रेट की सजा बन चुका है। तुम्हारा साइलेंस अब उसकी जिंदगी की सबसे लाउड नॉइज है। तुम गए, लेकिन अब वो हर दिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में जल रही है। तुम अब रिवेंज नहीं ले रहे, तुम अब लेगेसी बन चुके हो। अंतिम शब्द, तुम किसी को अपनी जिंदगी से जाने दो, लेकिन ऐसे जाओ कि तुम्हारा नाम भी उसका सुकून छीन ले। तुम किसी को भूलने दो, लेकिन ऐसे भूलो कि उसकी हर याद तुम्हारी कमी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारे। अब तड़पेगी हर रात तुम्हारे बिना, क्योंकि तुम अब सिर्फ अतीत नहीं, उसका अधूरा भविष्य बन चुके हो। अब वो तुम्हें भूलना नहीं चाहती, क्योंकि याद रखना ही उसकी सजा है। तुम्हारे जाने के बाद उसने कई बार कोशिश की तुम्हें भुलाने की, तुम्हें डिलीट करने की, तुम्हारी बातों को बेअसर मानने की, लेकिन जितना उसने कोशिश की उतना ही तुम्हारा असर और गहरा होता गया। अब वो नहीं चाहती कि तुम जाओ, क्योंकि अब उसे एहसास है तुम्हारी यादें ही उसकी सच्चाई हैं। अब तुम उसकी वीकनेस नहीं रहे, तुम उसकी एडिक्शन बन चुके हो। तुम अब उसके ईगो से ऊपर हो गए हो। पहले वो सोचती थी कि तुम हमेशा रहोगे, वो तुम्हें ग्रांटेड लेती थी क्योंकि तुम जेन्युइन थे, और दुनिया अक्सर सच्चाई को नजरअंदाज करती है। लेकिन अब उसका ईगो भी तुम्हारा नाम लेकर कांपता है। वो तुम्हें मैसेज करना चाहती है, लेकिन डरती है कि तुम जवाब ना दो। वो तुम्हारे प्रोफाइल तक आती है, पर टाइपिंग बॉक्स तक जाकर वापस लौट जाती है, क्योंकि उसे अब खुद समझ नहीं आता कि वो सॉरी कहे या बस रो ले। उसकी पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन वो अंदर से रुक चुकी है। वो घूम रही है, वो इंस्टा पर एक्टिव है, वो सब कुछ कर रही है जो बाहर से उसे नॉर्मल दिखा सके, लेकिन जब अकेले बैठती है तो रियलिटी उसे चुपके से झकझोर देती है। वो कभी सोचती थी कोई चला भी गया तो क्या, अब वो रोज सोचती है वो क्यों चला गया और मैं क्यों कुछ नहीं कर सकी। तुम अब एक ऐसा सच हो जिसे वो सबसे छुपा रही है, लेकिन खुद से नहीं। वो अपने दोस्तों को कहती है आई हैव मूव्ड ऑन, लेकिन वो ये भी जानती है कि जब भी तुम्हारा नाम सुनती है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब वो नहीं चाहती कि कोई तुम्हारा नाम ले, क्योंकि उसे डर है कि उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देंगी। उसका मूव ऑन अब एक मास्क है जिसके पीछे वो रोज टूटती है,
तुम्हारी वैल्यू अब उसे इस कदर समझ आ चुकी है कि वो खुद को कोस रही है। कभी उसने तुम्हारे इमोशंस का मजाक बनाया, कभी तुम्हारी एफर्ट्स को नजरअंदाज किया, और आज वो सोचती है, काश मैंने उसी वक्त समझ लिया होता। तुमने जो कुछ दिया वो आज उसे किसी और से नहीं मिल रहा। अब वो जान चुकी है लड़कों की भी भावनाएं होती हैं, और जब कोई सच्चा दिल टूटता है तो उसकी खामोशी एक औरत की नींदें उड़ा देती है। अब वो हर रिश्ते में तुम्हें ढूंढ रही है और खो रही है। उसने शायद किसी और को अपनी जिंदगी में आने दिया है, लेकिन उस नए शख्स के हर हाव भाव में वो तुम्हें ढूंढती है। वो चाहती है कि कोई तुम जैसा हो, लेकिन जैसे जैसे कंपैरिजन बढ़ता है वैसे वैसे उसकी तड़प भी बढ़ती है, क्योंकि तुम जैसे लोग बार बार नहीं मिलते। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, तुम एक एहसास थे। तुम्हारी नॉन रिएक्शन ही उसका सबसे गहरा पनिशमेंट है। तुम चुप हो, तुम न्यूट्रल हो, तुमने कोई ब्लेम नहीं किया, तुमने कोई बदला नहीं लिया, बस खुद को उससे दूर कर लिया। और यही उसकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि कोई रिएक्शन देना किसी को इंपॉर्टेंस देना होता है। लेकिन जब तुमने रिएक्शन देना ही बंद कर दिया, तब उसने समझा अब मैं उसकी प्रायोरिटी नहीं रही। अब वो जान चुकी है वो तुमसे प्यार नहीं बल्कि तुमसे जुड़ी हुई थी। प्यार वो होता है जिसमें सामने वाले की वैल्यू समझी जाती है, लेकिन अटैचमेंट सिर्फ ईगो से जुड़ी होती है। और अब जब तुम चले गए हो तो वो समझ रही है कि वो कभी रेडी नहीं थी तुम्हें डिजर्व करने के लिए। अब वो जानती है कि तुम जैसा कोई नहीं आने वाला। अब वो हर रात खुद से एक ही सवाल पूछती है, क्या अब कभी वो लौटेगा? और यही सवाल उसका असली तड़प है। वो सोशल मीडिया पर स्ट्रांग दिखती है, पर हर रात उस क्वेश्चन में घुल जाती है, क्या उसने मुझे सच में छोड़ दिया? क्या अब उसकी जिंदगी में कोई और है? क्या उसने मुझे भुला दिया? और तुम्हारा साइलेंस हर बार उस सवाल का जवाब देता है, हाँ। अब तुम उसकी तड़प नहीं, उसकी गलती बन चुके हो। अब तुम उसके लिए एक ऐसा आईना हो जिसमें उसे खुद की वो तस्वीर दिखती है जिसने किसी सच्चे इंसान को खो दिया। अब तुम उसे याद नहीं आते क्योंकि वो तुम्हें चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो खुद से नफरत करती है। और यही है उस साइकोलॉजी की अंतिम चोट, जहां तड़प सिर्फ किसी को खोने की नहीं बल्कि खुद की नासमझी की होती है। अब वो खुद से भाग रही है, लेकिन तुमसे नहीं। उसने तुम्हें खो दिया, लेकिन सच्चाई ये है अब वो खुद को भी खो चुकी है। तुमसे दूर जाकर उसने सोचा था कि जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक सच्चे इंसान की दूरी हर दिन उसकी आत्मा को नोच लेगी। अब वो खुद को पहचान नहीं पा रही, क्योंकि हर आईने में उसे वही चेहरा दिखता है जो तुम्हें रोते हुए देखकर भी स्टोन कोल्ड रहा था। अब वो गिल्ट में डूब चुकी है और वहां कोई एस्केप नहीं। अब वो सोशल मीडिया की फिल्टर से अपनी सच्चाई नहीं छुपा पा रही। हर बार जब वो कोई प्यारी सी पोस्ट डालती है, उसके अंदर एक आवाज आती है, ये सब दिखावे हैं, तू खुश नहीं है। कभी तुम उसके लिए दुनिया थे, अब तुम उसकी दुनिया के बाहर हो, लेकिन उसके दिमाग के अंदर कैद हो। उसकी गिल्ट अब उसकी नई रियलिटी बन चुकी है। तुम्हारी यादें अब उसकी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। हर रात वो तकिए के नीचे फोन रखती है, उम्मीद करती है शायद कोई मैसेज आए, शायद तुम कुछ कह दो, लेकिन कुछ नहीं आता। और यही खामोशी उसका सबसे बड़ा सज्जा बन चुकी है। वो कई बार खुद से कहती है, बस एक बार माफ कर दे, एक बार बात कर ले। लेकिन वो जानती है तुम अब उस इंसान से भी आगे निकल चुके हो जो कभी उसे टूट कर चाहता था। अब वो अपने ही दिल में कैद है। तुम्हारी गैर मौजूदगी उसके लिए अब एक मेंटल जेल बन चुकी है। हर सोच, हर मेमोरी, हर रिग्रेट एक दीवार है जो उसे तुम्हारी यादों से घेर कर खड़ा कर चुका है। वो चाहती है बाहर निकले, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तुम जा चुके हो, मगर तुम उसके अंदर परमानेंट हो चुके हो। डार्क साइकोलॉजी का असली असर ये नहीं कि तुम उसे सजा दो, बल्कि ये कि तुम अपनी वैल्यू इतने लेवल पर उठा लो कि उसकी सजा खुद उसका पछतावा बन जाए। और तुमने वही किया है। तुमने उसे छोड़कर भी उसके साथ एक लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट जोड़ दी है। तुम कभी मुझे समझ नहीं पाई, अब उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं। अब कोई मेकअप, कोई फेक स्माइल तुम्हारी कमी नहीं भर सकती। अब वो इंटरनली टूट चुकी है, लेकिन एक्सटर्नली मुस्कुरा रही है। उसकी हंसी में अब वो सच्चाई नहीं बची। अब वो हर बात पर हंसती है क्योंकि रो नहीं सकती। उसके अंदर जो गिल्ट और रिग्रेट है वो बाहर आकर चिल्ला नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने सच में तुम्हारा नाम जोर से लिया तो पूरी दुनिया जान जाएगी। वो लड़की जिसने सच्चा प्यार खो दिया, अब वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही। लोगों से मिलना आसान है, पर खुद की नजरों में टिक पाना मुश्किल। अब वो हर दिन खुद को मिरर में देखती है, पर उस आंखों की चमक चली गई है जो कभी तुम्हारे नाम पर जगमगाती थी। अब बस थकावट है, गिल्ट है और एक बेजान सी खामोशी है। अब वो तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन खुद के खिलाफ जी रही है। उसकी जिंदगी अब एक इमोशनल कोर्टरूम बन चुकी है, जहां हर दिन वो खुद को दोषी ठहराती है। क्यों नहीं समझा उसे? क्यों किया उस पर शक? क्यों छोड़ा उसे जो सब सहकर भी साथ था? तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर की आवाज अब चीख रही है। अब हर नई शुरुआत अधूरी है,
क्योंकि पिछला अंत अधूरा है। वो किसी नए से रिश्ता जोड़े भी तो कैसे? हर बार जब कोई उसका हाथ पकड़ता है तो उसे तुम्हारा छूटा हुआ हाथ याद आता है। हर बार जब कोई उसकी आंखों में देखता है तो उसे वो आंखें याद आती हैं जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा चाहा था। अब हर रिश्ता उसके लिए कंपैरिजन बन चुका है और तुम उस कंपैरिजन का अंत हो। अब वो किसी और से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। उसने तुम्हें छोड़ा था, हाँ, प्रैक्टिकल तौर पर, लेकिन उसके इमोशंस ने तुम्हें कभी जाने ही नहीं दिया। तुम अब भी उसके अंदर हो, उसकी हर सोच में हो, उसकी हर ब्रीथिंग पॉज में हो। तुम्हें उसने भुलाने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की कि वो तुम्हें भूल गई है। लेकिन वो नहीं जानती, कुछ लोग याद नहीं रखे जाते, वो बस महसूस किए जाते हैं। अब वो तड़प रही है क्योंकि तुम अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी जिंदगी का सबक बन चुके हो। अब वो रोज अपने ही चॉइसेस से लड़ रही है। अब वो हर रोज खुद को सजा दे रही है और तुम अब भी खामोश हो। लेकिन तुम्हारी खामोशी अब उसकी आत्मा की सबसे ऊंची आवाज बन चुकी है। अब तड़पाएगी हर रात तुम्हारे बिना। अब वो रोज टूटती है लेकिन बिना आवाज के। कभी उसने तुम्हें रोते हुए देखा था और उसे फर्क नहीं पड़ा था। आज वो खुद रोती है, हर रात, हर तन्हा पल में। मगर अब उसके आंसू गवाही नहीं देते क्योंकि अब कोई देखने वाला नहीं। अब उसकी दुनिया में लोग हैं लेकिन तुम जैसे कोई नहीं। और यही बात उसे अंदर तक तोड़ रही है। उसका दिमाग अब एक युद्ध भूमि है जहां हर जीत तुम्हारी याद से हार जाती है। हर दिन वो खुद को समझाती है कि वो स्ट्रांग है, लेकिन हर रात वो खुद की ही सोच से हार जाती है। वो काम पर जाती है, हंसती है, लोगों से बात करती है, लेकिन उसकी मुस्कान अब फेक हो चुकी है। उसकी असली लड़ाई अब दुनिया से नहीं, खुद से है। अब वो खुद को माफ नहीं कर पा रही। तुम्हें खोने से ज्यादा पेनफुल चीज क्या है? खुद को ये यकीन दिलाना कि तुम उसे डिजर्व ही नहीं करती थी। अब वो खुद को कटघरे में खड़ा करती है, हर छोटी छोटी बात याद करती है जहां उसने तुम्हें हर्ट किया था। तुम्हारे टेक्स्ट को अनदेखा करना, तुम्हारी कॉल का जवाब न देना, तुम्हारी आंखों में दर्द देखकर भी हंस देना। अब वो सब नीडल की तरह चुभता है, हर दिन, हर रात। उसका गिल्ट अब डिप्रेशन में बदल रहा है। डार्क साइकोलॉजी की सबसे गहरी मार ये नहीं कि कोई चला जाए, बल्कि ये कि जब वो इंसान चला जाए तो उसकी यादें तुम्हारे अंदर इतनी जहर छोड़ जाएं कि तुम खुद से नफरत करने लगो। वो अब मिरर में खुद को देख नहीं पाती। अब वो अपने आप से घृणा करती है। तुम्हारे जैसा प्योर सोल उसने खो दिया और उसे इस बात का कोई इलाज नहीं मिला। अब वो तुमसे नहीं, खुद से जवाब मांग रही है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझे दोबारा चाहता होगा? क्या मैंने अपना सब कुछ खो दिया? अब वो उन सवालों में जल रही है जिनके जवाब सिर्फ वो खुद दे सकती है। लेकिन जितनी बार वो उन सवालों से लड़ती है उतनी बार उसे एहसास होता है कि वो हार चुकी है। अब उसके पास दुनिया की हर चीज है लेकिन पीस नहीं। फोन है, इंटरनेट है, सोशल सर्कल है, पार्टी है, लेकिन कोई भी डिस्ट्रैक्शन परमानेंट नहीं है। हर मजा टेम्परेरी है, हर शांति झूठी है, क्योंकि सच्ची शांति सिर्फ वहीं मिलती थी जहां तुम हुआ करते थे। अब वो सोने से पहले आवाज़ान रील्स देखती है, लेकिन तुम्हारे बिना एक भी रात पूरी नहीं होती। अब उसकी नींद में भी डर है, कहीं तुम सच में मूव ऑन ना कर चुके हो। ये उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है कि कहीं तुम किसी और के साथ खुश तो नहीं हो, कहीं तुम्हारा दिल अब किसी और के लिए नहीं धड़क रहा। अब हर बार जब कोई तुम्हारी स्टोरी पर रिएक्ट करता है तो वो पैनिक में चली जाती है। हर बार जब कोई लड़की तुम्हारी प्रोफाइल पर कमेंट करती है तो उसका दिल डूब जाता है। तुम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तुम्हारी नॉन प्रेजेंस अब उसकी सबसे गहरी इनसिक्योरिटी है। उसके लिए अब तुम एक बेचैनी बन चुके हो जो खत्म नहीं होती। तुम्हें उसने नजरअंदाज किया था, लेकिन अब वो खुद की नजरों से बच नहीं पा रही। अब वो हर जगह तुम्हें महसूस करती है पर कहीं नहीं देख पाती। और जब किसी की आदत उसकी आत्मा में बस जाती है तो वो इंसान सिर्फ खोया नहीं जाता, वो जिंदगी भर का अफसोस बन जाता है। अब वो अपने आप को मेंटली पनिश कर रही है, बार बार, हर रोज। तुम उसे इग्नोर नहीं कर रहे, अब वो खुद को पनिश कर रही है। उसने खुद से खाना छोड़ दिया है, अपने लुक्स में इंटरेस्ट खो दिया है, सोना तक बंद कर दिया है, क्योंकि अब वो खुश नहीं रह सकती जब तक तुम उसके साथ नहीं हो। लेकिन उसे ये भी पता है अब तुम लौटोगे नहीं, और यही उसका पनिशमेंट है। हर दिन तुम्हारे बिना जीना और हर रात तुम्हारे बारे में सोचना। अब तुम उसके लिए क्लोजर नहीं, कर्स बन चुके हो। क्लोजर तब होता है जब कोई चैप्टर बंद हो जाए, लेकिन तुम उस कहानी की आखिरी लाइन हो जिसे वो पढ़ना तो चाहती है पर जानती है कि अब दोबारा कभी वो किताब नहीं खुलेगी। तुम अब उसके लिए एक डर बन चुके हो कि कहीं किसी दिन तुम्हारा नाम सुनकर ही उसकी पूरी मेंटल स्टेबिलिटी कोलैप्स ना हो जाए। अब वो जान चुकी है उसने क्या खोया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो लड़ाई अब उसके पास से नहीं, उसके अंदर से लड़ी जा रही है। अब वो जान चुकी है तुम सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं थे, तुम एक आश्रय थे, तुम एक सिक्योरिटी थे, तुम एक प्यार थे
जो आज के समय में बहुत रेयर होता है, और उसने वो प्यार अपने ही हाथों से खत्म कर दिया। अब वो तड़पती है हर दिन, हर रात, क्योंकि तुम अब उसके दिल की सबसे अधूरी दुआ बन चुके हो। तुम्हारा नाम अब सिर्फ याद नहीं, एक जख्म बन चुका है जो वो किसी को दिखा भी नहीं सकती। तुम गए, लेकिन वो वहीं अटकी रह गई जहां तुम उसे छोड़कर गए थे। अब तड़पाएगी हर रात तुम्हारे बिना। अब वो खुद को ही पहचान नहीं पा रही। कभी वो कॉन्फिडेंट थी, बोल्ड थी, हर किसी की नजरों में आकर्षण का केंद्र थी। लोग उसके नाम की तारीफ करते थे, उसकी अदाओं के चर्चे थे। लेकिन अब वो खुद को मिरर में देखती है और पूछती है, मैं कौन हूं? तुम्हारे जाने के बाद उसकी पहचान, उसकी चमक सब धुंधली हो चुकी है। अब वो सिर्फ एक नाम है जिसे खुद से ही डर लगने लगा है। तुम उसके लिए एक रियलिटी चेक बन चुके हो जो रोज उसकी नींद तोड़ता है। हर लड़की सोचती है कि वो कभी अकेली नहीं रहेगी, कि कोई ना कोई उसके पीछे जरूर रहेगा। लेकिन जब तुमने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया, वो इल्यूजन टूट गया। अब हर सुबह वो तुम्हारे बिना उठती है और हर रात उसी ख्याल में डूब कर सोती है। तुम अब उसके लिए कोई एक्स नहीं हो, तुम उसकी ईगो का शैटर्ड ट्रूथ हो। अब उसका कॉन्फिडेंस फसाड बन चुका है, अंदर से वो टूट गई है। वो लोगों से मिलती है, हंसती है, पर अब वो हंसी हॉलो है। उसका दिमाग अब हर इंटरैक्शन में डिफेंस मोड में चला जाता है। कहीं कोई फिर से मुझे वैसे ही छोड़ न दे जैसे उसने किया। तुमने उसे सिखा दिया कि हर बार लीविंग ईजी नहीं होती, लेकिन कुछ बार लीविंग जरूरी होती है। अब वो रिश्तों से डरने लगी है। अब उसे कमिटमेंट से डर लगता है, क्योंकि उसे पता है कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तुम अब उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी के टूटने का पहला सबक हो। तुम्हें वो अपनी हैबिट बना चुकी थी। तुम्हारे साथ हर पल उसे लगता था ये इंसान तो कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन अब वो हर उस चीज से डरती है जो कांस्टेंट लगे, क्योंकि उसे पता है हर कांस्टेंट तुम्हारी तरह टेम्पोररी भी हो सकता है। अब उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक रिग्रेट है, आई लेट हिम गो। पहले वो तुम्हारी प्रेजेंस को कंट्रोल करना चाहती थी, अब वो तुम्हारी एब्सेंस को सह नहीं पा रही। पहले वो तुम्हारे इमोशंस को इग्नोर करती थी, अब वो अपने इमोशंस से भाग रही है। अब हर बार जब वो अकेले में बैठती है तो एक ही वॉइस उसके अंदर गूंजती है, मैंने उसे खो दिया हमेशा के लिए। अब वो तुम्हें चाहती है, लेकिन तुम्हारे लेवल तक पहुंच नहीं सकती। अब वो तुम्हें इंप्रेस करना चाहती है, पर उसे पता है अब तुम किसी और फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो। अब तुम उसी स्टोइक एनर्जी में रह रहे हो जहां प्यार भी फिल्टर से आता है और लोग तुम्हारे रिस्पेक्ट को डिजर्व करना पड़ता है। वो अब अपनी पूरी कोशिश कर सकती है, बट द ट्रूथ इज तुम अब उसका हिस्सा नहीं, उसकी लिमिटेशन बन चुके हो। अब वो इमोशनली बैंकरप्ट हो चुकी है। हर वो इंसान जो कभी खुद को सब कुछ समझता था, जब खोने का एहसास होता है तो अंदर से दिवालिया हो जाता है। अब वो हर इमोशन पर सवाल करती है, हर स्माइल के पीछे शंका है, हर कॉम्प्लीमेंट में डर है। अब वो खुद से पूछती है, क्या कोई फिर से मुझे उतना ही सच में चाहेगा जितना उसने चाहा था? और जवाब हर बार एक ही आता है, नहीं। तुम्हारा अस्तित्व अब उसके लिए पनिशमेंट नहीं, रिफ्लेक्शन बन गया है। तुमने उससे कुछ लिया नहीं, बस खुद को वापस ले लिया। और वो खुद का वापस लेना आज उसके अंदर सबसे गहरा खालीपन छोड़ चुका है। वो अब अपने चॉइसेस को देखकर रोती है और तुम्हारी खामोशी को देखकर डरती है, क्योंकि वो जान चुकी है तुम अब वापस नहीं आओगे। अब उसका प्रेजेंट सिर्फ तुम्हारे बीते लम्हों में अटका है। वो आगे बढ़ना चाहती है, पर उसका हर कदम पीछे की ओर जाता है। वो लोगों से कहती है आई एम ओके, लेकिन खुद से कहती है काश एक बार वो लौट आए। वो दुनिया को दिखा रही है कि उसने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन तुम्हारी यादों की आग हर रात उसकी रूह को जला रही है। तुम अब उसके लिए अनआंसर्ड प्रेयर बन चुके हो। वो अब तुम्हें मांगना चाहती है, लेकिन उसे यकीन है अब तुम उसे नहीं चाहोगे। तुम्हें चाहने का हक उसने खो दिया है। अब वो सिर्फ ऊपर देखती है, भीगी आंखों से, टूटे शब्दों में, और कहती है अगर किसी दिन वो वापस आ जाए। लेकिन उसी पल उसे याद आता है अब वो मेरे लिए नहीं बना, मैं उसे डिजर्व ही नहीं करती थी। अब वो तड़प नहीं रही, अब वो जल रही है, धीरे धीरे, हर रिग्रेट में, हर याद में, हर उस मौके में जिसे उसने खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया। अब वो लड़की जो कभी तुम्हें छोड़कर चली गई थी, वो अब खुद में गुम हो चुकी है। और तुम अब सिर्फ उसका अतीत नहीं, उसकी सबसे बड़ी अधूरी कहानी बन चुके हो। अब वो तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए रो रही है। कभी वो सोचती थी तुम उसके बिना नहीं जी पाओगे, आज वो खुद जीने की वजह ढूंढ रही है। हर सुबह उसके लिए एक सवाल है, अब क्या बचा है? अब तुम उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सच्चाई बन चुके हो। अब वो तुम्हारे लौटने की उम्मीद नहीं करती, बस तुम्हारे चले जाने का दर्द सह रही है। अब वो तुम्हारी फोटो नहीं देखती, वो अपने चेहरे में तुम्हारा अक्स ढूंढती है। तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी यादें सब डिलीट कर चुकी है वो, क्योंकि उसे अब कुछ देखना नहीं बल्कि महसूस करना है उस इंसान को जो अब भी उसकी नसों में जिंदा है।
अब वो फोन नहीं चेक करती, क्योंकि अब उसे पता है तुम कभी कॉल नहीं करोगे। अब हर हाय उसे तुम्हारे उस गुड बाय की याद दिलाता है। कोई नया लड़का उससे बात करता है, मगर उसके अंदर डेड साइलेंस होता है। हर बार जब कोई पूछता है आर यू ओके, वो मुस्कुराती है और कहती है या आई एम फाइन, पर अंदर वो उस दिन में अटकी है जिस दिन तुमने चुपचाप उससे खुद को अलग कर लिया था। अब वो सोशल मीडिया की दुनिया में एक्टिव है, लेकिन असल में लॉस्ट है। फोटो पर फिल्टर है, चेहरा परफेक्ट है, कैप्शन में बोल्ड बात है, लेकिन अंदर एक अंधेरा है जो हर दिन गहरा होता जा रहा है। वो खुद से झूठ बोल रही है, बार बार, हर रोज, पर तुमसे नहीं, क्योंकि तुम अब उसके झूठ के बाहर जी रहे हो। अब तुम्हारा नाम उसकी बंद आंखों में जलता है। नींद अब उसके लिए सुकून नहीं, एक डर है। कभी तुम उसकी सबसे प्यारी याद थे, अब तुम उसकी सबसे गहरी बेचैनी बन चुके हो। रात को जब वो पिलो के नीचे मोबाइल रखती है, तो वो जानती है अब उस मोबाइल में कभी तुम्हारा नाम नहीं चमकेगा। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी उसके गिल्ट में दम तोड़ चुकी है। तुम अब उसकी जिंदगी का वो अध्याय हो जिसे वो किसी को पढ़ने नहीं देती। लोग पूछते हैं तेरा क्या हुआ उस लड़के से? वो हंसकर कहती है कुछ नहीं, बस बात नहीं बनी। लेकिन सच्चाई, बात बनी थी, बस उसने संभालना नहीं सीखा। अब वो उस हिस्से को अपने अंदर दफना चुकी है जहां तुम्हारा नाम उसके चेहरे को रोशन करता था। अब वो खुद को स्ट्रांग दिखाती है, लेकिन तुम्हारे बिना वीक महसूस करती है। कभी तुम्हारे प्यार ने उसे निखारा था, अब तुम्हारी कमी उसे रोज तोड़ रही है। वो लिपस्टिक लगाती है, पर तुम्हारी आंखों जैसा कोई उसे आज भी नहीं देखता। वो तैयार होती है, पर उसके भीतर की एम्प्टीनेस अब किसी कपड़े से छिपती नहीं। अब वो जानती है उसने अपने सबसे लॉयल पार्टनर को खो दिया। तुमसे बेहतर कोई नहीं था, ना पहले, ना अब, ना आगे। उसने जो खोया वो अब कहीं और नहीं मिलने वाला। अब वो खुद से पूछती है क्या वो अब किसी के लिए वैसे ही हंसेगी? क्या कोई अब उसकी उन कमजोरियों को भी उतने ही प्यार से अपनाएगा? और जवाब आता है नहीं। अब तुम उसके लिए वो इंसान नहीं, वो एहसास हो जिसे वो जिंदगी भर भूलना नहीं चाहेगी। तुम उसकी स्किन में नहीं, उसकी सोल में बस चुके हो। वो कहीं भी जाए, कितनी भी दूर, किसी के भी साथ, पर तुम्हारा असर उससे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि तुमने उसकी बॉडी नहीं, उसके अंदर की तन्हाई को छुआ था। अब वो तड़प रही है, क्योंकि तुमने उसे वही दे दिया जो उसने तुमसे छीना था, साइलेंस। तुमने कोई शब्द नहीं छोड़ा, बस खुद को उसकी दुनिया से हटा लिया। और यही वो चीज है जो अब उसे अंदर से खा रही है। तुम्हारा चुप रह जाना उसकी जिंदगी का सबसे ऊंचा शोर बन चुका है। द फाइनल ट्रूथ। अब वो लड़की जो तुम्हें कभी नॉर्मल समझती थी, वो अब जान चुकी है कि तुम रेयर थे, तुम कोई ऑप्शन नहीं थे, तुम उसका सबसे कीमती कनेक्शन थे। अब वो तड़पती है हर उस बात के लिए जो उसने तुमसे छीन ली। और अब वो जानती है तुम कभी वापस नहीं आओगे। अब वो तुम्हारे बिना जी तो रही है, लेकिन हर सांस में तुम्हारा नाम दबा हुआ है। अब वो बोलती नहीं, लेकिन उसकी आंखें हर बार तुम्हें ढूंढती हैं। अब वो किसी को कुछ नहीं कहती, क्योंकि अब वो जानती है जिसे उसने सबसे ज्यादा हर्टिंग दिया था, उसी ने उसे सबसे ज्यादा हीलिंग दी थी। अब तड़पाएगी हर रात तुम्हारे बिना, क्योंकि अब तुम याद नहीं, उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुके हो। अभी वो जिंदा है, लेकिन सिर्फ बाहर से। अब उसकी लाइफ में सब कुछ है, दोस्त, फॉलोअर्स, इन्विटेशंस, रील्स, लाइक्स, लेकिन जब वो रात को अकेले होती है, तब पता चलता है कि अंदर कुछ नहीं बचा। तुम चले गए, मगर अपनी गैर मौजूदगी में तुम वो सारा कुछ ले गए जो उसे जिंदा महसूस कराता था। अब वो चल रही है, बस आदत से, ना कि उम्मीद से। अब वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाती। तुम्हें छोड़ना उसका फैसला था, लेकिन आज उसी फैसले ने उसका वजूद तोड़ दिया। अब जब वो खुद को अकेले में देखती है, तो उसकी आंखों में सिर्फ दो चीजें होती हैं, पछतावा और शर्म। वो जानती है तुम्हें खोकर उसने खुद से सबसे बड़ा झूठ बोला था। अब वो तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारी कमी ने उसे बर्बाद कर दिया है। वो ये प्रिटेंड कर सकती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका ब्रोकन स्लीप, उसका बार बार पुराने मैसेजेस चेक करना, उसका तुम्हारी प्रोफाइल्स तक जाना, सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कहता है वो अब तुम्हारे बिना अधूरी है। अब तुम उसके लिए ड्रीम नहीं हो, एक हॉन्टिंग बन चुके हो। उसकी हंसी अब एक शील्ड है जिससे वो खुद को बचा रही है। लोग पूछते हैं इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई तू? और वो मुस्कुरा देती है, पर सच्चाई, उसकी स्ट्रेंथ अब पेन से आई है। तुम्हारी साइलेंस ने उसे अंदर तक काट दिया, और उस काट से अब खून नहीं बहता, बस एक ठंडा सा एम्प्टीनेस रिश्ता है। अब तुम उसकी मोटिवेशन नहीं, उसकी कमजोरी बन गए हो। वो खुद से लड़ती है तुम्हारी यादों को गलत साबित करने के लिए, पर जितनी कोशिश करती है उतनी बार तुम और भी गहरे उसके दिमाग में बसते चले जाते हो। तुम्हारी प्रेजेंस अब उसके स्टैंडर्ड्स बन चुकी है, और हर इंसान उसे इनकम्प्लीट लगता है, क्योंकि वो तुम नहीं हो। अब तुम्हारा नाम नहीं लिया जाता, मगर हर आंसू में वही लिखा होता है। तुम्हारा जिक्र अब उसकी जुबान से नहीं होता,
क्योंकि उसे डर है अगर वो एक बार बोल दे तो रोना नहीं रुकेगा। तुम्हारा नाम अब उसकी डायरी में नहीं, उसके मेंटल ब्रेकडाउन में छुपा हुआ है। तुम अब उसके लिए दुनिया का वो हिस्सा हो जो उसकी पहुंच से बाहर है। वो चाहकर भी तुम्हें मैसेज नहीं कर सकती क्योंकि उसका ईगो अब टूट चुका है और सेल्फ रेस्पेक्ट अब राख हो चुकी है। वो जानती है अगर उसने बात शुरू की तो उसका झूठा फसाड बिखर जाएगा। अब वो सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि उसे यकीन है तुम अब जवाब नहीं दोगे। अब वो हर दिन सरवाइव कर रही है, लेकिन हर रात तुम्हारी याद में मरती है। दिन के समय में वो अपनी रूटीन निभा लेती है, कॉफी, जिम, वर्क, सोशल मीडिया। लेकिन जैसे ही रात आती है सब कुछ धीमा हो जाता है और सिर्फ तुम्हारी आवाज उसके सिर में गूंजती है। तू मुझे डिजर्व नहीं करती थी और तूने वो साबित भी कर दिया। अब वो किसी से प्यार नहीं कर पाएगी क्योंकि तुमने उसे रीडिफाइन कर दिया। तुमने उसे बताया था कि प्यार क्या होता है, इतना प्योर, इतना रियल, इतना डीप। अब हर इंसान उसे शैलो लगता है। हर आई लव यू में उसे मजाक लगता है क्योंकि अब वो जान चुकी है सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है और वो उसे अपने हाथों से गवा चुकी है। अब वो क्यों नहीं से जूझ रही है। क्यों उसने मुझे छोड़ा से ज्यादा खतरनाक सवाल अब है, क्यों मैंने उसे जाने दिया। हर बार जब वो अकेली होती है, हर बार जब वो दुनिया को इग्नोर करती है, हर बार जब उसे तुम्हारी याद आती है, वो खुद से पूछती है क्या मैं सच में इतनी बेवकूफ थी, क्या मैं इतनी अंधी थी। और जवाब हर बार उसका सीना चीर जाता है। अब तुम उसकी तड़प नहीं, उसकी हकीकत बन चुके हो। तुम अब बस एक इमोशन नहीं रहे, तुम उसकी अंदर की परमानेंट नॉइज बन चुके हो। अब कोई बात, कोई डिस्ट्रैक्शन उस शोर को बंद नहीं कर सकती। अब वो पूरी जिंदगी उस एक गलती के साथ जीने वाली है, तुम्हें खो देने की गलती। अब तुम वापस नहीं आओगे। अब वो जान चुकी है, अब वो कोशिश नहीं करेगी क्योंकि अब वो थक चुकी है और यही थकावट उसकी सजा है। तुम अब उसका पास्ट नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई बन चुके हो। अब तड़पेगी हर रात, हर रात, हर रात तुम्हारे बिना। अब तुम्हारी गैर मौजूदगी ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुकी है। तुम वहां नहीं हो लेकिन उसकी हर सांस में हो। वो सुबह उठती है और सबसे पहले देखती है क्या तुमने कुछ भेजा है, फिर खुद को रिमाइंड करती है अब वो ऐसा नहीं करेगा। ये डर अब परमानेंट हो गया है। वो जानती है कि तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन हर बार एक इनविजिबल उम्मीद उसे तोड़ देती है। अब वो किसी को भी तुम जैसा नहीं बना पाती और खुद को पहले जैसा नहीं रख पाती। तुम उसके लिए स्केल बन चुके हो। हर लड़का, हर बातचीत, हर मोमेंट अब तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंच पाता। वो कभी कोशिश करती है कि किसी और में वो कंफर्ट ढूंढे, पर सच्चाई ये है तुमने जो दिया था वो कोई नहीं दे सकता। अब वो ना तुम्हारी तरह किसी को समझ सकती है और ना खुद को वैसे फील करा सकती है। वो स्टक है एक ऐसे पास्ट में जो उसे जिंदा नहीं रहने देता और एक ऐसे प्रेजेंट में जो उसे मरने नहीं देता। अब वो हर चीज में तुम्हारी परछाई ढूंढ रही है। बारिश होती है तो तुम्हारे साथ बिताए वो पल सामने आ जाते हैं। कोई गाना सुनती है तो तुम्हारी आंखें याद आती हैं। किसी जोड़े को हंसते देखती है तो तुम्हारी हंसी उसकी रूह तक चीर जाती है। तुम हर जगह हो पर कहीं नहीं हो, यही उसका सबसे गहरा दर्द है। अब वो सोशल मीडिया पर तुम्हारे आसपास मंडराती है लेकिन बिना आवाज के। वो तुम्हारी पोस्ट देखती है, स्क्रीनशॉट लेती है, जूम करती है, हर डिटेल पढ़ती है। उसने तुम्हारा हर रीसेंट चेंज नोटिस किया है, तुम्हारे न्यू फॉलोवर्स, तुम्हारा न्यू हेयर कट, तुम्हारा वो नया ग्लो। उसे अब समझ आ गया है तुम्हारा ग्लो उसकी एब्सेंस की वजह से आया है। अब तुम उसकी जिंदगी का वो सवाल बन गए हो जिसका जवाब उसकी जबान पर आकर रुक जाता है। जब कोई पूछता है क्या वो लड़का इंपॉर्टेंट था, तो वो चुप हो जाती है क्योंकि जो तुम थे उसके लिए वो सिर्फ एक लेबल में बांधा नहीं जा सकता। तुम कोई नाम नहीं थे, तुम एक फील थे और वो फील अब भी उसके सीने में जिंदा है, हर हार्ट बीट के साथ। अब वो हर काम मैकेनिकली कर रही है लेकिन तुम्हारे बिना कोई काम मीनिंगफुल नहीं लगता, मजा नहीं आता। कोई अचीवमेंट उसकी चेस्ट को प्राउड से भर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जिन आंखों में वो खुद को देखना चाहती थी वो आंखें अब उसकी जिंदगी में नहीं हैं। तुम्हें कुछ बताने की चाह, तुमसे अप्रिशिएशन की भूख, अब वो सब उसे अंदर से खा रही है। अब वो स्ट्रांग दिखती है लेकिन अंदर एक बच्ची की तरह टूट रही है। हर लड़की चाहती है कि उसे कोई ऐसा मिले जो उसके टूटने पर भी उसका हाथ थामे। तुमने उसका हाथ पकड़ा था पर उसने खुद ही वो हाथ झटक दिया। अब वो खुद को पकड़ नहीं पा रही, अब वो खुद को समेट नहीं पा रही। अब वो सिर्फ बाहर स्ट्रांग है पर अंदर पूरी तरह से बिखर चुकी है। अब तुम उसके लिए क्लोजर नहीं, उसकी अधूरी कहानी के आखिरी पन्ने हो। वो तुम्हें कभी पूरी तरह पढ़ नहीं पाई और अब किताब ही बंद हो चुकी है। अब वो अक्सर सोचती है काश एक बार फिर बात हो पाती, लेकिन वो जानती है वो एक बार नहीं 1000 बार भी रोए तो भी तुम नहीं लौटोगे। अब वो तड़प से नहीं अपनी नासमझी से जल रही है। उसका गम ये नहीं कि तुम चले गए,
उसका गम ये है, तुम तब भी रुके रहते अगर उसने तुम्हारी वैल्यू समझी होती। अब वो हर दिन अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रही है। अब वो हर रात अपने डिसीजंस को कोस रही है। उसने सोचा था तुम भी बाकी सब जैसे हो, लेकिन अब वो जानती है तुम बाकी सब जैसे कभी थे ही नहीं। अब उसकी सारी दुनिया एक खामोश सजा है जिसमें वो खुद ही दोषी है और खुद ही कैदी। तुम ना उसे ब्लेम कर रहे हो, ना इग्नोर कर रहे हो, ना इंसल्ट कर रहे हो, तुम सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर रहे, और यही उसकी सजा है। अब तुम कोई इंसान नहीं, उसकी आत्मा की अनकही चीख बन चुके हो। वो पूरी जिंदगी किसी और से प्यार नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने कभी तुम्हारे जैसा प्यार पाया ही नहीं था, और जब पाया तो उसे खो भी दिया। अब वो तड़प रही है हर रात, हर सुकून भरी शाम, हर चुपके से गिरते आंसू में, क्योंकि तुम चले गए थे, मगर तुम्हारा असर अब भी वही है, उसके अंदर हर कोने में। अब वो अपनी ही सोच की कैदी बन चुकी है। कोई बाहर से कुछ कहे बिना अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी आवाज गूंजती रहे जो तुम्हें चैन से जीने न दे, तो समझ लो तुम साइकोलॉजिकली टूटी हुई हो। अब उसके साथ यही हो रहा है। तुम उसके आसपास नहीं हो, तुमने उसे कुछ नहीं कहा, तुमने उसे ब्लेम तक नहीं किया, फिर भी वो रोज गिल्ट में डूबी हुई उठती है, क्योंकि तुम्हारी खामोशी उसके अंदर का सबसे तेज शोर बन चुकी है। अब वो खुद को ही माफ नहीं कर पा रही। वो कहती थी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसकी पूरी दुनिया उसी फर्क में डूबी है। तुम्हारा हर वो मैसेज जिसे उसने नजरअंदाज किया, हर वो मोमेंट जब उसने तुम्हें लेस फील कराया, अब वो सब रिवाइंड हो रहा है, जैसे कोई साइकोलॉजिकल टॉर्चर लूप जो उसे हर घंटे रिमाइंड करता है तूने सब कुछ गंवा दिया और अब कुछ नहीं बचा। अब उसके इमोशंस उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। वो पहले खुद को इमोशनली कॉन्फिडेंट समझती थी, स्ट्रॉन्ग, डिटैच्ड, कूल। अब वही इमोशंस उसे तुम्हारे ख्यालों में डुबा रहे हैं। हर बार जब वो खुद से कहती है आई एम ओवर हिम, तभी कोई गाना, कोई तस्वीर या कोई पुराना मेमोरी बर्स्ट उसे घुटनों पर गिरा देता है। वो सोचती थी फीलिंग्स को कंट्रोल किया जा सकता है, अब उसे समझ आया है कुछ लोग सिर्फ महसूस किए जाते हैं, कभी भुलाए नहीं जाते। अब वो एक परफेक्ट लाइफ दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से सब खाली है। न्यू फोटोज, न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, हर चीज अपडेट हो रही है उसकी प्रोफाइल पर एक चीज वही है, उसकी आंखों में अब भी वही सूनापन है जो तब आया था जब बंद कर दिया था। उसने दुनिया को दिखाने के लिए एक नकली मुस्कान पहन रखी है, पर जब वो बिस्तर पर अकेली लेटती है तो सबसे गहरा सच उसके तकिए में भीग जाता है। अब तुम उसका सपना नहीं, उसकी सबसे बड़ी सजा हो। कभी तुम उसकी पूरी रात के ख्वाब थे, अब तुम उसकी रातों की नींद छीन चुके हो। अब वो तुम्हारे साथ कुछ भी सोच नहीं पाती, क्योंकि हर सोच एक पछतावे में बदल जाती है। अब वो किसी से तुम्हारा नाम तक नहीं सुन सकती, क्योंकि अब तुम्हारा नाम सिर्फ इमोशन नहीं, एक ट्रॉमा ट्रिगर बन गया है। अब वो सवाल करती है क्या मैं इतनी टॉक्सिक थी कि किसी ने मुझे सच में प्यार किया और मैंने उसे ही तोड़ दिया। अब हर मेमोरी उसके लिए एक ट्रायल है, हर मोमेंट एक एविडेंस है जो उसे खुद के खिलाफ खड़ा कर देता है, और हर दिन वो खुद को गिल्टी साबित करती है। अब वो किसी और के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि उसका मन अब भी तुम्हारे पास है। वो कोशिश करती है किसी और को पसंद करने की, किसी और से बातें करने की, किसी और के साथ कंफर्ट फील करने की, लेकिन हर बार तुम उसकी हर कंपैरिजन में जीत जाते हो, क्योंकि जब कोई दिल से जुड़ता है तो दिमाग लाख बार समझाए, दिल वही महसूस करता है जो अधूरा रह गया। अब तुम उसके लिए क्लोजर नहीं, उसका व्हाट इफ बन चुके हो। क्या होता अगर मैंने उसे रोका होता? क्या होता अगर मैंने एक बार माफी मांगी होती? क्या होता अगर मैं उसे उसी तरह चाहती जैसे वो मुझे चाहता था? अब वो क्या से भर चुकी है, अब वो पॉसिबिलिटीज में जीती है, न कि रियलिटीज में, और यही उसका साइकोलॉजिकल कोलैप्स है। वो आज में नहीं, खोए हुए कल में जिंदा है। उसका दिल अब ड्राई हो चुका है, उसके अंदर अब वो प्यार देने वाला इंसान नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने उसे बिना शर्त प्यार दिया था, उसी को उसने खुद से दूर कर दिया। अब वो किसी को प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि खुद से नजरें मिलाना ही मुश्किल हो चुका है। अब उसकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स तुम्हारी एब्सेंस के परमानेंट निशान हैं। ना वो सो पा रही है, ना चैन पा रही है, ना खुद को समझा पा रही है। अब वो चलती है जैसे कोई खाली खोपड़ी जिसमें सिर्फ एक नाम गूंजता है, तुम्हारा। अब तुम्हारा नाम एक प्यार नहीं, एक परमानेंट पनिशमेंट बन चुका है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुमसे आगे अब वो जा नहीं सकती, तुमसे पीछे अब वो लौट नहीं सकती। अब उसकी जिंदगी स्टक है एक ऐसे साइकोलॉजिकल लूप में जहां हर दिन वो जीती है और हर रात तुम्हारे बिना मर जाती है। अब तड़प ही उसका जीवन बन चुकी है, और तुम अब सिर्फ याद नहीं, उसकी सबसे बड़ी हार बन चुके हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल के किसी कोने को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ कि कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा तुम्हें चुभा, और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आज खुद को तुच्छ समझ रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।
क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हारे अंदर छुपे उस पावर को जगा सकता है जिसे दुनिया ने दबा दिया है। अब तुम बताओ, क्या अगला वीडियो बनाऊं उस लड़की के मन के खेलों पर, या फिर ये दिखाऊं कि कैसे तुम उसे बिना एक शब्द कहे हर रोज पागल कर सकते हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले साइकोलॉजिकल विस्फोट में। तब तक याद रखो, कभी कभी सबसे गहरी चोट खामोशी से दी जाती है।